नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में गहमा-गहमी ज़्यादा है। बिहार का मामला इसलिए दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपने साथ ले आई है और चिराग पासवान की जिस चाचा से सियासी रिश्ते 36 के हैं, हालांकि पारिवारिक रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं, वो चाचा पहले से एनडीए में है, पशुपति पारस। चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक साथ रखना एनडीए में बीजेपी के लिए एक बयान में दो तलवार रखने के बराबर है। और चाचा अलग हाजीपुर सीट को लेकर दावा कर रहे हैं, सिटिंग सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं, और भतीजा यानी चिराग पासवान डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई सिटिंग सीट माफ़ कीजिएगा, हाजीपुर सीट तो हम ही लड़ेंगे, और 2019 में लोजपा जिन सीटों पर लड़ी थी वो सीट भी हम ही लड़ेंगे। तो लोजपा 2019 में जिन सीटों पर लड़ी थी वो पशुपति पारस के पास है। जानकारी क्या है ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। जानकारी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सिटिंग सीट पर हम लड़ेंगे। 2019 में जो सिटिंग सीटें थी उस पर हम लड़ेंगे। तो 2019 में जो सिटिंग सीटें थी वो भी पशुपति पारस के पास है। नवादा, खगड़िया, वैशाली, हाजीपुर, जमुई, तो ये सारी सिटिंग सीटें, तो समस्तीपुर, ये हाजी माफ़ कीजिएगा, अगर जमुई छोड़ दें तो सारी सीटें अभी पशुपति पारस के पास है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है पार्टी सूत्रों के हवाले से, आप देखिए चुनाव के आखिरी वक्त में क्या हो जाए, सीटों को लेकर बहुत उलटफेर होता है, अभी चुनाव में वक्त है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम साझा कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि चिराग पासवान खगड़िया सीट छोड़ने को तैयार हो गए हैं। नवादा सीट चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे। कई नई सीटों पर उनकी नज़र है। गोपालगंज और जहानाबाद चिराग पासवान को चाहिए ही चाहिए। जहानाबाद सीट को लेकर उनकी पार्टी में कई दावेदार हैं। सबसे पहले तो पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी की एक नेत्री हैं इंदु कश्यप, जिनके बारे में जानकारी आ रही है, वो भी टिकट की दावेदार हैं। और जहानाबाद सीट पर उन्हीं की पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार दावेदार हैं। तो चिराग पासवान के बारे में ये जानकारी है। पशुपति पारस के बारे में भी जानकारी है, वो भी हम आपको बताएंगे। चिराग पासवान के बारे में जानकारी है कि चिराग पासवान कुछ सीटें छोड़ने को तैयार हो गए हैं जो 2019 में उनके पास थी, और उसके बदले उनको दूसरी सीटें चाहिए। गोपालगंज और जहानाबाद की सीट चाहिए, कुछ और दूसरी सीट उनको चाहिए। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और हाजीपुर पर मामला अभी फंसा हुआ है। हाजीपुर को लेकर कोई जानकारी निकलकर नहीं सामने आ रही है, और ईमानदारी से बताऊं तो समझ में नहीं आ रहा है कि हाजीपुर पर क्या होने जा रहा है। एक तरफ चिराग पासवान डंके की चोट पर कह रहे हैं हम लड़ेंगे, दूसरी तरफ पशुपति पारस कह रहे हैं चिराग पासवान कौन होते हैं तय करने वाले, हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है। और उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, पशुपति पारस ने कहा दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब ये कॉन्फिडेंस पशुपति पारस के पास कहाँ से आ रहा है वो जाने, और लेकिन जाहिर तौर पर इतने कॉन्फिडेंट होकर वो कर रहे हैं तो लगता यही है कि मामला बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पशुपति पारस के बारे में ये जानकारी है, खगड़िया सीट उन्हीं के खाते में जाएगी, और वहाँ से जो उनके सांसद हैं महबूब अली कैसर वही लड़ेंगे। लेकिन वैशाली सीट पशुपति पारस के खाते में जाएगी, लेकिन वैशाली से पशुपति पारस वीणा देवी का टिकट काट सकते हैं। पार्टी के अंदर भी और पशुपति पारस की भी बहुत नाराजगी है। उनकी पार्टी की सांसद वीणा देवी लगातार चिराग पासवान से मिलती रही हैं, मुलाकात करती रही हैं, और इस मुलाकात को लेकर मीडिया में कई तरह के चर्चाएं हुई हैं, कई तरह के कयास लगे हैं। वीणा देवी पशुपति पारस का साथ छोड़ सकती हैं, और जाहिर तौर पर ऐसी मुलाकातें इस तरह के कयास को मजबूत करती हैं। तो वीणा देवी ने पशुपति पारस का साथ अभी नहीं छोड़ा है, लेकिन जानकारी यही है कि वीणा देवी को पशुपति पारस उम्मीदवार नहीं बनाने जा रहे हैं, उनको टिकट नहीं देने जा रहे हैं।
तात्कालिक जानकारी यही है, अभी तक जानकारी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।